नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको भी हंसी आएगा और कुछ कुछ गुस्सा भी आएगा। आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव की एक फैन है सौम्या पोखरेल। आप लोग सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था तो जाने होंगे। उसी सौम्या पोखरेल से जाकर पवन सिंह के गाने पर धोखा से रील बनवाया जाता है कि इस गाने पर रील बना दीजिए, आप जो कहिएगा वो हम करेंगे, प्लीज मेरे गाने पर रील बना दीजिए। मतलब गिड़गिड़ा के रील बनवाया जाता है और इस रील को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। और यहाँ पर अब लोगों के नजर में क्या दिखाया जाता है कि देखो, खेसारी की फैन अब पवन सिंह के गाने पर रील बनाने लगी। ऐसा कुछ हरकत हुआ है भाई। तो सौम्या पोखरेल जी के कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, साथ में पूरी सबूत और पूरी जानकारी विस्तार से आपका भाई इस वीडियो में आपको बताएगा। बस आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे इस चैनल पे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी आपके लिए आपका दोस्त लाता रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव की एक फैन है सौम्या पोखरेल, जिन्हें आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले सौम्या पोखरेल जी अपने हाथ पर खेसारी लाल यादव की टैटू लगवाई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोई मीडिया वाले जाकर उनसे सवाल पूछ दिया कि क्या पवन सिंह के गाने को सुनती है। उसी में पवन सिंह के बारे में सौम्या पोखरेल बोल दी कि कौन है पवन सिंह, हम नहीं जानते पवन सिंह को। ऐसा बोलने के बाद बहुत ही बड़ा वाला विवाद हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में। और उसी समय से जितने भी पवन सिंह के इर्द गिर्द वाले आदमी हैं, सब सोचते थे कि सौम्या का घमंड कैसे तोड़ें और सौम्या से पवन भैया के गाने पर रील कैसे बनवाएं, ऐसे कुछ सोचते थे। और अब उन लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। क्या हुआ है कि पवन सिंह के गाना जो अभी हाल फिलहाल में आया था, झगड़ा के घर, गाने के गीतकार प्रिंस प्रियदर्शी जी जाकर सौम्या पोखरेल से बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद एक रील बनवा लेते हैं। रील को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि देख लो भाई, सौम्या पोखरेल भी अब पवन भैया के गाने पर रील बनाने लगी। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। छोटी छोटी पल में भी अपनी खुशियां ढूंढना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दें कि हमारे बहुत सारे खेसारी भाई के फैन हैं, उनको लग रहा है कि सौम्या पोखरेल जी अपने मन से इस रील को बनाई है। तो भाई लोग, आप लोगों को बता दें कि सौम्या पोखरेल भी खेसारी लाल यादव की फैन है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो गलत फहमी है। अब चलिए आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और पूरी सच्चाई आप लोग को विस्तार से समझाते हैं। तो ये रहा वो कॉल रिकॉर्डिंग। लोग 3-4 लोग आए अंदर, बोले कि सौम्या जी एक वीडियो बना दीजिए। मैं बोले अभी मैं वीडियो बना नहीं सकती, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खा ही नहीं थी। इतना बॉडी में मतलब एनर्जी ये नहीं था, मैं कांप रही थी ऐसे। इन लोग को बोली भी, मैं बार बार बोली कि मैं नहीं बना सकती, प्लीज़ आप लोग हमको तंग नहीं करिए। ये लोग बोले प्लीज़ सौम्या जी बना दीजिए ना, बना दीजिए ना। और ये लोग बोले कि एक भैया का सॉन्ग पर बना दीजिए ना, बना दीजिए। हम बोले ठीक है, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बना देते हैं। इसके बाद ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मतलब आप लोग उल्टे में हाथ जोड़ के प्लीज़ प्लीज़ करके और मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये तो गंदा बात है ना। कॉल रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन सकते हैं कि सौम्या पोखरेल को यह भी मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, और उनके पास आकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज मेरे गाने पर रील बना दीजिए, रील बना दीजिए। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सौम्या पोखरेल उन लोगों के मन रखने के लिए इस रील को बनाई। अगर रील नहीं बनाती तो लोग कहते कि सौम्या तो घमंडी हो गई, ऐसे वैसे अफवाह निकाल देते हैं। तो वो भी बेचारी साफ सोची और इनके साथ रील बना दी। वो क्या जानती थी कि इन लोग आस्तीन का सांप है और ऐसा करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे धोखे से सौम्या पोखरेल से रील बनवाया गया और इसी रील को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल किया जा रहा है। तो चलिए, इसमें कुछ ऐसा जान नहीं है, पूरी हकीकत पूरी सच्चाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं फिर नए वीडियो, फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखे अपने दोस्त के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ।